एक जंगल में कोमल चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम था रानी चिड़िया और छोटी बेटी का नाम था पिंकी चिड़िया। रानी चिड़िया बहुत बदतमीज थी। वो अपनी माँ का कहना नहीं मानती थी, जबकि उसकी छोटी बहन पिंकी बहुत अच्छी और अदब वाली थी। वो अपनी माँ का हर कहना मानती थी। एक दिन जंगल के परिंदे कोमल चिड़िया से मिलने आए हुए थे। अरे आज तो मुझे बहुत भूख लगी हुई है, चलो घर जाती हूँ और कुछ खा लेती हूँ। अरे ये क्या, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी इन्हें सबक सिखाती हूँ। फिर वो उनके पास जाती है और कहती है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। बेटा थोड़ा इंतजार करो, मैं आपको खाना देती हूँ, अभी मेहमान आए हुए हैं। अरे माँ ये आप क्या कह रही हो? ये आपके मेहमान कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं। ये तो हमारा सारा राशन खत्म करके ही जाएंगे। जब देखो ये मुंह उठाकर हमारे घर चले आते हैं और हमारा सारा दाना पानी खत्म करके चले जाते हैं और इनकी वजह से हमें भूखा रहना पड़ता है। शर्म तो इन्हें आती नहीं। मैं आपको बता रही हूँ माँ, आप इन्हें यहाँ न आने दें। ये आपकी मेहमान नवाजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ मैं आपको कह देती हूँ, अगर आप इसी तरह इन्हें खाना खिलाती रही तो एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे। बस करो रानी, जाओ यहाँ से, एक लफ्ज भी ना कहना अब। फिर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कोमल बहन, आपकी बेटी रानी तो बहुत बदतमीज है। उसे छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं है। और आपकी ये छोटी बेटी पिंकी, वाह कितनी प्यारी और अदब वाली बच्ची है। और रानी बहुत बदतमीज है। अरे नहीं बहन, आप रानी के बारे में गलत सोच रही हैं। वो ऐसी नहीं है। कोमल बहन मैं समझती हूँ कि तुम माँ हो और अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात नहीं सुन सकती, मगर कोमल बहन तुम भी जानती हो कि ये सच है जो मैं कह रही हूँ। तुम्हें रानी को समझाना होगा, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। अच्छा बहन अब हम चलते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। पिंकी बेटा जाओ और अपनी बड़ी बहन रानी को बुला कर लाओ। फिर पिंकी चिड़िया रानी चिड़िया को लेकर आ गई। रानी ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने सारे परिंदों के सामने मेरी नाक कटवा दी। क्या जरूरत थी तुम्हें ये करने की? बताओ मुझे, जवाब दो, ऐसा क्यों किया तुमने? माँ आप उन्हें कुछ कहने की बजाय मुझ पर ही गुस्सा हो रही हो। माँ आप ये ठीक नहीं कर रही, आप जंगल के परिंदों की खातिर अपनी बेटी पर चिल्ला रही हो। बस कर दो रानी, आखिर तुम कब ठीक होगी? बाजी माँ ठीक कह रही है, आपको उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें बड़ों के दरमियान नहीं बोलना चाहिए। छोटी हो तो छोटी बनकर ही रहो, बड़ा बनने की कोशिश न करो। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकियाँ। तुम सबके सामने अच्छा बनकर मुझको बुरा बनाना चाहती हो। ये सुनकर पिंकी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रानी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये तुमने क्या किया? पिंकी तुम्हारी छोटी बहन है, आखिर तुम कब सुधरोगी? ऐसे ही वक्त गुजरता गया। आखिरकार रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया की दो चिड़ों से शादी हो गई। वो दोनों भाई थे। बड़े भाई का नाम था मोमो चिड़ा, उसकी शादी रानी चिड़िया से हुई, जबकि छोटे भाई का नाम था नीलू चिड़ा, उसकी शादी पिंकी चिड़िया से हुई। वो दोनों ब्याह कर अपने अपने घर आ गईं। पिंकी चिड़िया तुम तो बहुत खूबसूरत हो और मैंने सुना है कि तुम बहुत नेक दिल भी हो और जंगल के तमाम परिंदे भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। रानी चिड़िया तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर मैंने तुम्हारे बारे में जंगल के परिंदों से बहुत दिलखराश बातें सुनी हैं। क्या कहा है उन्होंने मेरे बारे में? रुको रानी मेरी बात सुनो, तुम्हें समझना होगा। तुम्हारे इस रवैये से हमारे बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा। फिर कुछ अरसे के अंदर ही पिंकी और रानी चिड़िया के बच्चे हो जाते हैं। रानी चिड़िया का एक बेटा होता है जिसका नाम टीनू चिड़ा था, जबकि पिंकी चिड़िया के दो बच्चे होते हैं। बेटी का नाम रोशनी चिड़िया और बेटे का नाम सितारा चिड़ा था। रानी चिड़िया जंगल के तमाम परिंदों को परेशान करती रहती थी और उनका बहुत मजाक उड़ाती थी। जंगल के तमाम परिंदे रानी चिड़िया से तंग आ चुके थे, मगर वो उसके शौहर मोमो चिड़े की वजह से उसे कुछ भी नहीं कहते थे। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है, मगर रानी चिड़िया अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो हर रोज किसी न किसी परिंदे का मजाक उड़ाती और झगड़ा करती। उसकी ये सारी हरकतें उसका बच्चा भी देख रहा था। एक दिन वो हुआ जिसने रानी चिड़िया की जिंदगी बदल कर रख दी। माँ मैं अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल जा रहा हूँ। नहीं बेटा तुम वहाँ नहीं जाओगे। उस जंगल में आए दिन तूफान आते रहते हैं और उस जंगल में कोई परिंदा भी नहीं रहता इस वजह से। माँ मैं जरूर जाऊँगा और कल तक आ जाऊँगा। मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगे। जाऊँगा जरूर जाऊँगा, मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही रानी चिड़िया रोने लगती है। उसी वक्त उसकी माँ कोमल चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे रानी बेटा क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? तुम क्यों रो रही हो? फिर रानी रोते हुए माँ को बताती है, माँ मेरा बेटा मेरा कोई कहना नहीं मानता, वो मेरी एक बात भी नहीं सुनता। और माँ आज तो मेरा बेटा मेरे मना करने के बावजूद भी दूसरे जंगल चला गया। माँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
बेटा तुम भी तो ऐसी हो, तुमने भी तो अपनी माँ का कहना कभी नहीं माना, हमेशा वही किया जिससे मैंने तुम्हें रोका। तुम भी तो नाफरमान हो, इसीलिए बेटी तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह नाफरमान है। अगर तुम फर्माबरदार होती तो तुम्हारा बेटा भी फर्माबरदार होता और तुम्हारा हर हुक्म मानता। अब तुम अपनी बहन पिंकी को ही देख लो, वो फर्माबरदार है और उसके बच्चे भी फर्माबरदार हैं। माँ मुझे माफ कर दे, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है और बहुत तकलीफें दी हैं। आज से मैं आपका हर कहना मानूंगी और कभी नाफरमानी नहीं करूंगी और कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी। मेरा वादा है आपसे। रानी की ये बातें सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। अगले दिन टीनू चिड़े के ऊपर तूफान की वजह से एक बड़ी सी टहनी गिर जाती है और वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। टीना चिड़िया उसके बेटे को लेकर रानी के पास आ जाती है और रानी को बताती है कि टीनू के ऊपर बड़ी सी शाख गिर गई थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बेटा ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? हाय माँ ये क्या हो गया? मैंने तुम्हें रोका था बेटा कि वहाँ ना जाओ, मगर तुमने मेरी बात ना मानी। अब देखो ये क्या हो गया तुम्हारे साथ। कुछ देर के बाद पिंकी, उसका शौहर और रानी का शौहर भी वहाँ आ जाते हैं। तीनों चिड़े को भी होश आ जाता है और वो कहता है, मम्मा मुझे माफ कर दें, मैं आज से आपकी हर बात मानूंगा और कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा। मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसीलिए मेरे साथ ये हो गया। मम्मा मुझे माफ कर दें। उस दिन के बाद रानी और उसका बेटा सुधर गए और यूं वो हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दोस्तों अगर हम अपने वालिदैन के फरमाबरदार होंगे तो हमारी औलाद भी हमारी फरमाबरदार होगी और अगर हम नाफरमान होंगे तो हमारी औलाद भी नाफरमान होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।